जय श्री राम। जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। आप सभी भक्तों का इस पावन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बागेश्वर बालाजी की महाराज द्वारा लिखी मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी पुस्तक का तीसरे दिन का पाठ करने जा रहे हैं। यह पाठ हमें हनुमान जी के दिव्य गुणों, उनकी भक्ति और शक्ति, निस्वार्थ सेवा भाव की अनुभूति कराता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस पाठ को पूरे श्रद्धा और शांति के साथ सुनें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। जय बालाजी सरकार की। अब चलिए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। जय सिया राम। हनुमान जी की दूसरी शिक्षा। हनुमान जी की तीसरी शिक्षा है संकट से कैसे निपटें। ये बहुत बेहतरीन है। आप कभी सुंदर कांड पढ़ेंगे या टीवी पर देखेंगे तो लंका में जाते हुए उनको सुरसा नाम की एक देवी मिलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी कहते हैं कि पहले तो हमें राम काज करने दो। जब वो नहीं मानी तो वो बोले कि खा जाओ। उनसे खाने के लिए अपना मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप बढ़ाया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप 32 योजन का किया। और जैसे ही उनके 7 योजन किया, 7 यूनी 100 योजन का मतलब लगभग 1200 किलोमीटर होते हैं। 1200 किलोमीटर का उसने जब मुंह किया तो हनुमान जी ने फिर स्वरूप बढ़ाया नहीं, बल्कि हनुमान जी के पास इतनी क्षमता थी कि वो 200 योजन का शरीर कर सकते थे। पर हनुमान जी ने यह नहीं किया। कैसे निपटा, जरा सीखिए हनुमान जी से। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने अति लघु रूप, बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। उसके मुख से पेट में गए और बाहर निकल आए। यह हनुमान जी से दूसरी शिक्षा की जब संकट सुरक्षा की तरह 1200 किलोमीटर बड़ा खड़ा हो जाए तब ऐसे संकट से लड़ना उचित नहीं है, अपितु ऐसे संकट के सामने विनम्र हो करके झुक जाओ। वह संकट निकल जाएगा, संकट का भी मान रहेगा। समस्या के अहंकार को भी चोट नहीं पहुंचेगी और तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। संकट से कैसे निपटना चाहिए, ये हनुमान जी से सीखना है। कोई भी मुसीबत आ जाए तो आदमी घबरा जाता है। हनुमान जी कभी नहीं घबराते हैं। लंका में कभी भी निराशा नहीं हुई, कभी भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। लंका में रावण की सभा में रावण के सामने जहाँ काल भी हाथ जोड़े खड़ा है, मृत्यु बगल में खड़ी है, 9 ग्रह उल्टे लटके हैं, शनि उल्टे लटके हुए हैं, वायु देवता हाथ जोड़े हुए हैं। उस दशानन रावण के सामने जिसका मुख विकराल है, उसकी सभा में जहाँ बड़े बड़े मुख के भयानक दानव बैठे हुए हैं, उस सभा में हनुमान जी निर्भय होकर खड़े हैं। ये होता है अपना इष्टवाल। अपने आप पर भरोसा कि हमें अपने कर्म पर, हमें अपनी आराधना पर और अपने ब्रह्मचार पर भरोसा है कि हम यहाँ पर हारेंगे नहीं। परिणाम रावण ने हनुमान जी के बगल में मौत खड़ी कर दी और कहा, क्या डर नहीं लगता। अब हनुमान जी से जरा सीखना
कि कैसे उनका आत्मविश्वास मजबूत रहता। वो बोले, रावण, मौत मेरे बगल में जरूर खड़ी है, पर देख तुझे रही है। ये आत्मभरोसा अगर आपकी जिंदगी में अंतिम क्षण तक आ जाए तो आप वहाँ से बेझिझक निर्विघ्न जीत कर वापस आएंगे। तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी से हमें यह तीसरी बात सीखनी है कि कैसे भी परिस्थितियों में धैर्य को नहीं खोना है। बहुत से लोग ऐसे समय पर ही धैर्य को खो करके अपने टैलेंटेड प्रतिभा, योग्यता, कौशल को भूल जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, प्रयास हार जाते हैं। और जो अपने टैलेंटेड को नहीं भूलता है वो ऐसे समय पर धैर्य रख कर के हारी हुई बाजी भी जीत करके आता है। जय जय सिया राम। इन पन्नों से हमें यह सीख मिलती है कि हर संकट से लड़ना जरूरी नहीं होता। जब समस्या बहुत बड़ी हो जाए तब शक्ति नहीं, बुद्धि और विनम्रता से रास्ता निकालना चाहिए। यही हनुमान जी की सच्ची शिक्षा है। हम इस पाठ पे आप सबको एक दोहा सुनाना चाहेंगे। बुद्धि से संकट टले, नहीं बल का अभिमान, विनय धरे जो वीर हैं वही सच्चे हनुमान।